हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंडक्टर के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी हम एसएमपीएस डिज़ाइन करते हैं उसमें इंडक्टर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो बेसिकली इंडक्टर काम कैसे करता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसका यूज क्या होता है जब हम कोई भी सर्किट डिज़ाइन करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडक्टर का सिलेक्शन करना। और हमें इंडक्टर क्यों यूज करना चाहिए, क्या होता है, कैसे ये बनता है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपके सामने ये जो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं क्वाइल्ड बेस्ड स्ट्रक्चर में, ये एक्चुअली इंडक्टर्स होते हैं जो कि हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। और हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है इन्हीं के प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड काम करता है। तो इसकी डिटेल के बारे में हम बात करते हैं कि ये एक्चुअली होते क्या हैं और कैसे काम करते हैं, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों होता है कि इनको हर जगह यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पहले मैं बात करता हूँ कि ये इंडक्टर क्या होता है। इंडक्टर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक का सबसे सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स होता है, जिसको समझना बहुत ही आसान होता है। एक सिंपल रजिस्टर की तरह होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि इसको किसी कोर मटेरियल्स के ऊपर हम बाइंड कर देते हैं, ठीक है। और वो कोर मटेरियल्स कुछ भी हो सकता है, फेराइट हो सकता है, आयरन हो सकता है, या फिर एयर कोर इंडक्टर्स हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के इंडक्टर्स होते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। तो बेसिकली इंडक्टर क्या होता है, जैसे आप किसी सर्किट में इंडक्टर को यूज़ करते हैं, इसके थ्रू जब करंट फ्लो करता है तो इसके अक्रॉस जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। यही मेन मैग्नेटिक फील्ड ही सारा रोल प्ले करती है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें करंट इंड्यूस्ड होता है, वो अपोज करता है। अभी आपको मैं सिमुलेट करके बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो हमारा जो इंडक्टर्स होता है ना, उसमें क्या होता है, जो फेराइट बीट होते हैं, जो फेराइट कोर होते हैं, आयरन कोर होते हैं, ये जो डॉटेड आपको दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, ये कोर के सिंबल्स होते हैं जब भी आप एक कोई इंडक्टर देखते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि हम इंडक्टर जो होता है वो क्वाइल्ड क्यों लेते हैं, मतलब एक सिंपल सा वायर इतना मैग्नेटिक फील्ड, वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो फिर हम क्वाइल्ड क्यों प्रेफर करते हैं। तो जो हम इंडक्टर सिंपल सा कोई करंट कंडक्टिंग वायर लेते हैं, उसमें क्या होता है कि जब आप करंट फ्लो करवाते हो, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसका स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है। जैसे आप घरों में आप कोई वायर वगैरह करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर आप बढ़ाना चाहते हो, तो उसमें जो आपको करंट फ्लो करवाना होगा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करवाना होगा, तब मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा आपको बनेगी। जैसे B=μ0I/2πr देख रहे हो, तब ये करंट ज़्यादा फ्लो करवाओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनाओगी। लेकिन हम ये जो जब सोलाइडल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, किसी फेराइट की बीट के ऊपर, किसी फेराइट कोर के ऊपर आप ये ऐसे क्वाइल्ड रोटेट कर देते हो, तो उसमें जो होता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप इंडक्टर के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हो, उसमें करंट जो फ्लो करती है ना, वो करंट फ्लो जो होता है ना, वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस्ड होता है, जो कि इनकमिंग करंट को अपोज करता है, उसको कैंसिल नहीं करता, उसको अपोज करता है, वो तुरंत चेंज नहीं होता ड्यू टू बिकॉज ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, ठीक। तो इसका मेन काम यही होता है कि जो भी आप इसका करंट आता है ना, इसको सडन चेंज नहीं होने देता है, इसको स्लोली चेंज होने देता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सर्किट आपको ले रहा हूँ। एक सर्किट में मैंने क्या किया है कि सिंपल सा एक रजिस्टर लगाया पहली वाली सर्किट में। दूसरी वाली सर्किट में मैंने क्या किया है कि एक रजिस्टर भी अप्लाई किया, और एक इंडक्टर सीरीज में मैंने ऐड किया। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इंडक्टर का इफेक्ट कैसे आता है, ठीक है। ये मैंने देख रहे हो 1 हेनरी का एक इंडक्टर यूज़ किया है, और ये सिंपल दूसरे वाले में क्या है, एक रजिस्टर यूज किया है, वोल्टेज यूज किया है, और स्विच यूज किया है। तो बेसिकली आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या कैसे काम करता है। जैसे आपने पहले केस में देखो, जैसे स्विच आपने क्लोज किया, यहाँ पे जो करंट अचानक से सडन से चेंज होगी 50 मिली एम्पियर पे, देख रहे हो 50 मिली एम्पियर आपको करंट तुरंत आपको सडन चेंज होते हुए दिख रही है, ठीक है। जैसे 5 वोल्ट को 100 ओम का मैंने ये रजिस्टर लगाया है, तो ये 50 मिली एम्पियर आपको तुरंत सडन चेंज होते हुए दिख रही है, ठीक। लेकिन अब दूसरे केस में मैं बात करता हूँ, जैसे मैं स्विच को ऑन करूँगा ना, आपको सडन चेंज करंट में नहीं दिखेगा, ये स्लाइटली धीरे धीरे करंट इंक्रीज करेगा। देख लो, अब ये ग्राफ देख सकते हो, ये करंट धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, और कुछ पार्टिकुलर टाइम बाद इसकी जो करंट की वैल्यू है ना, वो 50 मिली एम पे पहुंच रही है, ठीक है। ये तुरंत 50 मिली एम्पियर पे नहीं गई, ये थोड़ी धीरे स्लोली ये होते हुए 50 मिली एम्पियर करंट पे ये फ्लो करते, कुछ टाइम बाद आपको 50 मिली एम्पियर करंट आपको फ्लो करते हुए दिख जाएगी। जैसे जैसे आपको करंट मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, इस इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना, वो 0 हो जाएगा, और स्टार्टिंग में क्या होगी कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, ठीक है। और ये लास्ट में अब जैसे करंट सेचुरेट हो जाएगा, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0 हो जाएगी, अप्रॉक्स 0 को टेंड करती है, ठीक है। और इसकी कुछ DSR वैल्यू होती है, डीसी रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हर एक मटेरियल का होता है। तो इंडक्टर का भी कुछ ना कुछ DCR वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये मेन पर्पज़ यही होता है कि अचानक से कोई करंट आता है तो उसको
चेंज नहीं होता है भाई, उतने पे रुको, उतने पे कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। और अचानक से कम भी होता है करंट तो उसको भी वो अपोज करता है कि अचानक से कम नहीं होना, ठीक है। तो बेसिकली ये काम होता है इंडक्टर का, समझ में आ गया। ये बेसिक सिंपल सा ऑपरेशन होता है। अब क्या होता है कि जैसे आप डीसी सर्किट में ऑपरेट करो तो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो गया। डीसी में तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, तो ओमेगा की वैल्यू 0 होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी 0, तो ये एक वायर की तरह काम करता है, ठीक है। और इंडक्टर जो होता है ना एसी सर्किट के केस में ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है जो कि अपना इफेक्ट एसी में ज़्यादा दिखाता है, ठीक है। तो जो हमारा इंडक्टेंस की वैल्यू होता है ना वो डिपेंड करता है पैरामीटर्स पे, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स कितने यूज कर रहे हो, एरिया क्या है कॉइल का, परमिएबिलिटी क्या है, और इसका लेंथ क्या है कॉइल का, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है, ठीक है। तो परमिएबिलिटी जो होता है कोर मटेरियल का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि परमिएबिलिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ना उतना ज़्यादा इंडक्टेंस की वैल्यू होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज करते हो तो उसके वजह से भी इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। एरिया ऑफ द कॉइल कितना होगा उसके वजह से भी इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। लेंथ ऑफ द कॉइल उसके वजह से भी इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। और ये डिफरेंट टाइप्स का यूनिट है जो इंडक्टेंस की यूज़ की जाती हैं। जनरली जो देखोगे मिली हेनरी तक, मैक्सिमम मिली हेनरी तक प्रेफर किया जाता है। हेनरी बहुत ही हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ होती है ना बेसिकली डिपेंड करती हैं कि आप जिसके बीच में जो कोर मटेरियल्स यूज करते हो वो कोर मटेरियल्स क्या है, ठीक है। अब जो हमारे पास कोर मटेरियल्स होते हैं वो एयर कोर मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी कोर मटेरियल्स यूज नहीं करते हैं। और दूसरा हमारे पास फेराइट जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है उसका जो परमिएबिलिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 600 700 800 ऐसे जाता है परमिएबिलिटी, जो कोर मटेरियल्स होता है उसकी परमिएबिलिटी, ठीक है। तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास कोर इंडक्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि एयर कोर इंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एयर कोर जो इंडक्टर्स होते हैं ना उनका जो हम कोर मटेरियल्स यूज करते हैं वो बेसिकली एयर होता है, इसलिए उसका नाम एयर कोर इंडक्टर्स रखा गया, ठीक। अब मैं बात करता हूँ उनका जो परमिएबिलिटी जो वैल्यू होती है ना वो परमिएबिलिटी वैल्यू बहुत लो होती है, अप्रॉक्सीमेटली 1 होती है, ठीक है। अब एक अप्रॉक्सीमेटली 1 होने की वजह से इसका क्या होता है कि इंडक्टेंस की जो वैल्यू बहुत कम होती है, इसमें करंट जो है ना वो बहुत सडन चेंज हो जाता है, मतलब ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, ठीक है, रैपिड चेंज हो जाता है, ठीक। और इसीलिए ये जो इंडक्टर्स होते हैं इनको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए हम प्रेफर करते हैं। इसका यूज हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसीज के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है और जो रेट ऑफ करंट राइज होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक। तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को हैंडल करने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है। तो अब मैं सेकेंड बात करता हूँ, तो हमारे पास आता है आयरन कोर इंडक्टर्स, ठीक है। तो आयरन कोर इंडक्टर्स में क्या होता है, जो कोर मटेरियल होता है ना वो आयरन का होता है, ठीक, आयरन होता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे फेराइट कोर इंडक्टर्स के बारे में। तो इसमें जो कोर मटेरियल होता है ना वो आयरन होता है, और इसको जो है ना ये बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी नॉइज़ की फिल्टरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। जो नॉइज़ है हमारी, जैसे मान लो कोई नॉइज़ आ रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है तो उस केस में हम ना आयरन कोर इंडक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। और इसको ऑडियो इक्विपमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जैसे आप ट्रांसफार्मर में भी आप देखोगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें कोर मटेरियल यूज किए जाते हैं और उसमें 2 बाइंडिंग्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग। तो उसमें जैसे ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन स्टेप अप करने के लिए तो नंबर ऑफ टर्न्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ टर्न्स इसलिए क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का रोल काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, ठीक। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, तो फिलहाल ये इसका एप्लीकेशन होता है। तो अब हम बात करते हैं फेराइट कोर इंडक्टर्स के बारे में। तो ये फेराइट कोर जो इंडक्टर्स होते हैं ना ये पाउडर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस पाउडर को हम एपॉक्सी रेजिन के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। इसको मोल्ड करके कोर हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और इसको इसके ऊपर वायर बाउंड कर देते हैं, ठीक। तो बेसिकली क्या होता है ये जो इंडक्टर होता है ना ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी जो होती है कोर मटेरियल्स की ना फेराइट कोर मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है इसकी इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक। और परमेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है इसमें कंट्रोलिंग ज़्यादा होती है, मतलब आप इसमें फेराइट ऑक्साइड्स क्वांटिटी कंट्रोल कर लो तो इसकी वजह से इंडक्टेंस की वैल्यू कंट्रोल हो जाएगी, ठीक। तो ये इसका बेनिफिट्स होता है और ये बहुत ज़्यादा यूज किए जाने वाला इंडक्टर्स होता है फेराइट कोर इंडक्टर्स, ठीक है। तो ये हो गया पूरी डिटेलिंग इंडक्टर्स के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, कैसे काम करता है। इसका मेन काम यही होता है कि इसको सडन करंट को चेंज नहीं करने देगा, ये हमेशा करंट चेंज को अपोज करता है, ठीक। तुरंत करंट चेंज नहीं करेगा। जैसे मान लो 5 एम्पियर पे आपकी सर्किट चल रही है और अचानक से कोई स्पाइक आ गया, ठीक है, तो उस स्पाइक को वो नहीं भाई कंट्रोल करेगा, वो 5 एम्पियर ही फ्लो करवाएगा करंट। अगर मान लो अचानक से करंट स्विच ऑफ कर दिया आपने तो सोच रहे हो कि आपका करंट तुरंत 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो जाएगा, तो वो भी नहीं करेगा। इंडक्टर अगर लगा है तो वो स्लोली वो डिस्चार्ज होगा 0 तक, ठीक है।
तो ये रहा बेसिक इंडक्टर्स के बारे में। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक इंडक्टर बताया, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस में और भी सारे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल, और बेल आइकन को जरूर से हिट कर देना ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।